अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट बेसिकली होती क्या है। तो जब हम रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर, तो मैंने तब आपको बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर ही आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट पाई जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम स्टेट पाई जाती है, लेकिन वो होती क्या है, कैसे हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि the rate of forward reactions becomes equal to the rate of backward reaction is called equilibrium states, ठीक है। कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो आपका रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का या बैकवर्ड रिएक्शन का, जो इक्वल हो जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पर रेट से मुराद क्या होती है? यहाँ पर रेट से मुराद होती है स्पीड, ठीक है। तो कहता है कि आपका जो रिएक्टेंट साइड है उसकी स्पीड और प्रोडक्ट साइड की जो स्पीड होती है बेसिकली इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि द रिएक्शन सीम्स टू स्टॉप एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम स्टेट तब होती है जब आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की जो स्पीड होती है बेसिकली बराबर हो जाए। लेकिन इसमें कहता है कि जब बराबर हो जाती है तब आपको महसूस ऐसे ही होता है, ऐसे ही आपको दिखाई देता है कि इस स्टेट पर आपका रिएक्शन रुक चुका है, बट इट इज़ गोइंग टू बोथ डायरेक्शंस विथ सेम स्पीड, सो इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स। पर हकीकत में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली चलता रहता है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, रिवर्स में और फॉरवर्ड की तरफ और बैकवर्ड की तरफ इनका डायरेक्शंस चलता रहता है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ये हमारे पास कंडीशंस। इस इक्विलिब्रियम स्टेट को मज़ीद हम समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर एक हम यहाँ पर रिएक्शंस लेते हैं, ठीक है। कहता है कि कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक कोई यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शंस है। कहता है 2NO2, ठीक है, ये रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जिसके तहत आपको प्रोडक्ट मिल रहा है N2O4। अब ये यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेसिकली ब्लू कलर का है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोडक्ट है बेसिकली मिला है जो आपको रेड कलर का है, ठीक है। इस रिएक्शन को चलाने के लिए हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं ताकि ये रिएक्शन चलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये रिएक्शन चलता रहेगा, आखिर में जाकर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसके तहत आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस सिलेंडर के अंदर हो रहा है, जिस बीकर के अंदर हो रहा है, बेसिकली उस बीकर का जो कलर है आपको लाइट रेड मिलेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में जाकर आपके पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट मिल जाएगी। इस इक्वेशन को समझने के लिए हम मज़ीद इनको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीज़ आपको और मज़ीद समझ में आ जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्राफ प्लॉट करवा रहे हैं y और x के दरमियान, ठीक है। y एक्सेस में हम यहाँ पर कंसंट्रेशन रख रहे हैं, ठीक है, मोल पर dm³ जिसे हम मोलरिटी भी कहते हैं, और x एक्सेस में हम यहाँ पर टाइम रख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपकी इनिशियल जो पोजीशन होती है टाइम की वो ज़ीरो है, ठीक है। जैसे ही ज़ीरो से आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर जाकर मिला है, और वाई एक्सेस में आपका जो कंसंट्रेशन बेसिकली देखें 80 से कम आ रही है, मतलब डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रही है, किसी पॉइंट पर जाकर मिल रही है। टाइम यहाँ से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है और आपका जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रही है। किसी एक पॉइंट पर जाकर ये मिलते हैं और वहाँ से आपकी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड है, जो उनकी जो बेसिकली स्पीड है वो इक्वल जाएगी। देखें ये यहाँ पर भी इक्वल जा रही है, जो बेसिकली हमारे पास ये यहाँ पर प्रोडक्ट है, और ये देखें N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज अ रिएक्टेंट है। दोनों की स्पीड सेम से ही मूव कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट पर ये देखें, ये एक पॉइंट है जिस पर जाकर ये हमारे पास दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को बेसिकली हम इस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये जो बेसिकली कोइंसाइड कर रही है वो कहाँ पर जाकर मिल रही है आपको टाइम में, और 40 टू 50 सेकंड के दरमियान ही आपको ये पॉइंट मिल रही है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट,
ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट हमें ये बताता है किसी भी रिएक्शन की के फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों की जो स्पीड होती है बेसिकली अगर इक्वल हो जाए तो उस चीज़ को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। यहाँ आप ये समझ लें कि आपका जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों की जो स्पीड होती है वो बेसिकली इक्वल हो जाए, ठीक है। उस पॉइंट को हम कहते हैं ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है इक्विलिब्रियम स्टेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको मज़ीद इस टॉपिक से ही रिलेटेड एमसीक्यूज़ और प्रॉब्लम्स और इस चैप्टर से ही रिलेटेड मज़ीद आपको टॉपिक्स अगर ज़रूरत हो तो आप मेरे चैनल पे ही कनेक्टेड रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है या पसंद आया है, ठीक है। और इसकी लिंक आप मज़ीद अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।